बिहार की एक बेटी जो शिवहर से आती है पटना अपने कान का इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टरों की लापरवाही से उन्हें अपना हाथ कटवाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से रो रही है, किस तरह से वह उनका धैर्य टूट रहा है। हौसलों की उड़ान है, कह रहे हैं ना, एक हाथ टूटा तो क्या हुआ, भारत में 1000 हाथ है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम देखते जाओ। अरे पानी पानी लो, पानी लो, पानी लो। देख रही हैं बेहोश हो रही हैं रह रह के, जल्दी पानी लो। और बोल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ रो रही हैं। एक से हम लोग यह देख रहे हैं, बेचारी बोल नहीं पा रही हैं। नाक बंद कीजिए, पानी मारिए तो। छोड़ दीजिए ज़्यादा मत भिंगाइए कपड़ा। मेरा तो एक कहना है कि आप अपने केस में एक मांग जरूर रखेंगे साथ में, कि पूरे इंडिया में मेडिकल स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ के मोबाइल पर बैन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। पूरे इंडिया में हॉस्पिटल स्टाफ को मोबाइल बंद हो, बैन हो। हॉस्पिटल में इन करने से पहले डॉक्टर, नर्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे स्टाफ बाहर मोबाइल छोड़कर आएंगे काउंटर पर, जब तक वो ड्यूटी करेंगे। 8 घंटा का ड्यूटी हो या 10 घंटा का या 6 घंटा का। मोबाइल बैन करने के लिए आप एक क्लॉज अपने केस में जरूर डालें। इस पर आप बताइए। बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे। मोबाइल बैन करना डॉक्टरी पेशा में बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मोबाइल क्या होता है, हम लोग भी पढ़ते हैं ना सर, हम लोग के साथ होता है, पढ़ने लगे एग्जाम है, एग्जाम आता है तो होता क्या है कि अच्छा थोड़ा सा मोबाइल देख लेना, माइंड फ्रेश हो जाता है। और देखते चाहिएगा ना तो घंटों हो जाएगा, अरे टाइम हो गया एग्जाम है ना, तब दिमाग खुलता है। डॉक्टर्स के साथ भी वही हो रहा है। और आदमी इतना एग्रेसिव हो जाता है ना कि सब कुछ भूल जाता है, अपना काम क्या जरूरी है नहीं जरूरी है। इसलिए इस देश में अब सबसे पहला का कदम उठाना होगा कि मेडिकल लाइन में मोबाइल बैन। जब तक आप ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा मोबाइल बैन, और ये आप अपने केस में एक क्लॉज जरूर डालिए पूरे नेशनल लेवल पे। आप इसके लिए आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ डालूंगी। क्योंकि देखिए आपका, मैं पढ़ने में अभी पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार आपसे आए तो पहले ही बोली कि आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि मैं अपने पढ़ाई से ऐसे गरीबों की मदद, क्योंकि भगवान का सब कुछ है सर, मेरे पास सब कुछ है। और एक क्लॉज आप और डालिएगा, जैसा कि हॉस्पिटल प्रबंधन का भी हम लोग वीडियो सुने हैं, उनका कहना है कि हम लड़की के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, लेकिन लड़की के भविष्य किसी अब उसी तरह के महावीर आरोग्य हॉस्पिटल में नहीं, इनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करवाई जाए। ये नहीं कि अब महावीर आरोग्य में इनको हम कोई 4th क्लास का जॉब दे दें और 2 साल 1 साल 6 महीना बाद फिर निकाल दें। इनको सरकारी नौकरी दिया जाए। सर मैं आप बात बोलूँ, मत कहिएगा बाद में कि नेता बनने के लिए बोली है ये सब। मैं बता रही हूँ, भगवान का देन होगा तो नेता बन जाऊंगी, तो भगवान, सही बता रही हूँ, अगर बन भी गई, पार्लियामेंट में चली भी गई, तो ऐसे गरीबों की मैं मदद करूंगी। पता है क्यों? मैं भी गरीब परिवार से थी। आज जो मेरा स्टेटस ठीक हुआ है, मैंने गरीबी देखी है, तभी मैं आज पढ़ते पढ़ते यहाँ तक, मैं हमेशा आए दिन समाज कल्याण में काम करते रहती हूँ, समाज के लिए समाज के कल्याण के लिए काम करते रहती हूँ। कि किसी भी तरीके से यार, जैसे मैं विक्टिम बनी ना बने कोई, आज ये जैसे विक्टिम बनी ना बने कोई। आप लोग देख ही रहे हैं, इनके घर से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खर्च कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी शादी टूट गई, अब आगे इसके लिए कौन जिम्मेदार, और आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यही सवाल तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि अब आगे क्या होगा। ये बच्ची हैं, लड़की हैं छोटी सी, और लड़का तो फिर भी कुछ जीने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन इनका क्या होगा। इसलिए इन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और इसकी व्यवस्था सरकार करे। महावीर आरोग्य में अब इनको नौकरी नहीं करना है। ये नहीं कि वहाँ से 2 लाख 5 लाख लेके हम कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। इससे पहले भी एक जदयू के नेता मरे हैं पटना के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के लापरवाही से, और वो काफ़ी नामी हॉस्पिटल है। उनका भी इसी तरह से FIR थाना वाला नहीं लिया था। काफ़ी दिनों बाद उनका FIR हुआ, जबकि खुद जदयू के नेता थे, सत्ताधारी दल के नेता थे। तो आप समझ लीजिए कि इनके साथ क्या होगा, इस गरीब बच्ची के साथ क्या होगा। गरीब बच्ची हो या कोई हो, मैंने क्या बोला, राइट टू इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कुछ। हाँ, कहीं कहीं एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो उनको कुछ ज़्यादा ड्यूटी है ना, हमें कुछ कम ड्यूटी। आप तो स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है। आपके सीनियर का नाम क्या है जो केस लड़ेंगे? एडवोकेट विशाल कुमार सिंह। विशाल कुमार सिंह कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं RPS मोड़ में, और उनको इस केस की जानकारी, इस केस के बारे में हर कुछ मैंने ही जाके दिया। तो सर बोले कि उनको लेके आओ इस केस का। वो खुद बोले कि मैं इस केस का 1 रुपया नहीं लूँगा, रूपम तुम जहाँ तक हो कर सकती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। केस कहाँ पर फाइल कर रहे हैं आप लोग? लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट। रीट फाइल करेंगे हम लोग। रीट रीट फाइल कर रहे हैं जी।
क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर जब तक रीट नहीं होगा तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगा, इसलिए रीट फाइल करें। और पूरे इंडिया में इनका केस तो एक है ही, साथ में उसमें यह भी क्लॉज डालें कि पूरे इंडिया में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सबके लिए हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी के समय मोबाइल बैन हो, मोबाइल लेके जाना मना हो उनके लिए। ये बात आपने बहुत सही बोली है और वाकई बहुत अच्छा क्लॉज दिया है मुझे, क्योंकि मोबाइल आजकल बहुत अच्छा भी है तो बहुत ख़राब भी है, उसका नतीजा आप यहाँ भी देख रहे हैं। और दूसरा कि इनका एफआईआर क्यों नहीं लिया गया, इसके लिए जो दरोगा दोषी हैं उनको पनिशमेंट मिले। पनिशमेंट तो मिले, उनको सस्पेंड किया जाए, 1 रुपया उनको ना मिले। ये गरीब की वहाँ गई कि मुझे न्याय दीजिए, आपको क्यों बैठाया गया है उस कुर्सी पे? सरकारी दामाद बनने के लिए नहीं बैठाया गया है, आपको कानून का रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए। गरीबों का जो एफआईआर आएगा वो, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबसे पहले लोग कहाँ जाते हैं? थानेदार में, सॉरी थाना में। और एक चीज़, मैंने बालसा को भी एक लेटर लिखा है, अभी पहुंचा नहीं है मेरा, मैंने उसको एडिट वगैरह सब कर लिया, भेजना है मुझे। उस बालसा के लेटर में ये है, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही किया था, लेकिन अब उसको और ज़रूरी है। मेरा पढ़ाई लिखाई था उसमें, मैं पढ़ाई लिखाई था, इसकी वजह से देखिए अब ज़्यादा उसमें क्या है, उसमें ये है कि जितने भी थाने हैं, जितने भी पूरे बिहार के, वहाँ एक एडवोकेट लीगल पैनल का होना ज़रूरी है, साथ में एक असिस्टेंट लॉयर, ठीक है? क्योंकि एडवोकेट्स होंगे जो वो लोग घूस वगैरह लेते हैं और काम नहीं करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें कमियां आएंगी। एडवोकेट्स होंगे ना तो वो क्या, हर एडवोकेट को चाहिए कि केस आए, और पुलिस को क्या चाहिए कि मेरे पास केस का बर्डन ना आए। तो इससे क्या होगा, इससे सॉल्व होगा प्रॉब्लम कि नहीं होगा? होगा। एक और मांग उठाइएगा कि अब थाने में एक कंप्यूटर सिस्टम लगे जहां आदमी ने ईमेल करके एफआईआर दर्ज कर सके। नहीं तो एक इनका न्याय, इनको शायद न्याय मिल जाए, शायद हाई कोर्ट के कहने पर इनके लिए एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन फिर अगला विक्टिम को इसी तरह से न्याय के लिए इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। तो अब हर कोर्ट में एक मेल के द्वारा एफआईआर करने का भी प्रावधान हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो ये सिस्टम बिहार में लागू करवाएं। ये भी बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जितने भी एप्लीकेशंस आपने अभी देखे हैं, जितने भी कंप्लेंट मैंने फाइल किए हैं, वो सारे ऑनलाइन है। मैंने ऑफिस में बैठ के सारा कंप्लेंट फाइल किया है। कोर्ट में तो ऑनलाइन हो जाता है, थाना में भी ऑनलाइन। NHRC, ह्यूमन, फिर आपका नेशनल, क्या था वो, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ भी, हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ भी, स्टेट को भी, सारी जगह ऑनलाइन किया है। तो वाकई इसमें भी एफआईआर वाला सिस्टम है। थाने में भी ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम लागू करवाया जाए, और माननीय हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो माननीय न्यायाधीश हैं वो इसी केस के बाद अब सबके लिए लागू कर दें। वो करेंगे, मैं बता रही हूँ ना, ये करेंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कोर्ट जो है ना, मैंने जो प्रोसीडिंग देखा है, देखिए क्या होता है कि सीनियर एडवोकेट तो बहुत सारा ऐसा केस देख लेते हैं, तो कितना एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं अभी नई हूँ और काफ़ी उत्सुकता है, तो मैं अच्छे से प्रोसीडिंग को सुनती हूँ कोर्ट जाकर, ठीक है? तो जो मैंने देखा है मैं आपको बताती हूँ, फैक्ट बात कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। जो जजेस है ना, वो काफ़ी गहराई से उस चीज़ों को सुनते हैं, इसीलिए लेट होता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक कहना है, कानून का एक कहना है, 10 अपराधी बच जाए लेकिन एक जो बेगुनाह है उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। बताइए, अगर हम जल्दबाजी करेंगे, हम जल्दी में किसी को दे दिए जजमेंट, है ना, और उसके बारे में जांच पड़ताल कुछ नहीं किए, तो क्या पता किसी बेगुनाह को सज़ा हो जाए। क्योंकि एक जो पहला केस आया था, बिहार का ही था, पहला एक केस था। देखिए तो इनके फिर बेहोश हो गई है। अब हम लोग तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब है और ये बोल भी नहीं पा रही है। अब 2 घंटे से पिछले एक वर्ड नहीं बोल पाई है, सिर्फ या तो रोती है या तो बेहोश हो जाती है। तो आप सब लोग दुआ करें कि इनको न्याय मिले, और दोषी जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, मैनेजमेंट के, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के स्टाफ हैं, सबको कड़ी से कड़ी कानूनी सज़ा मिले। आप देखते रहिए तेजस न्यूज़।